देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन की तरफ से देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया। राजधानी जयपुर में भी अंबेडकर सर्किल स्थित बीमा कार्यालय में कर्मचारियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार और लगातार बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है। पूर्व में भी बैंकों को निजीकरण किया गया था और उस समय भी देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन एक बार फिर बैंकों की निजीकरण किया जा रहा है, जिसके विरोध में देश भर में कर्मचारी हड़ताल पर है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन की हड़ताल के बाद भी सुध नहीं ली जाती तो कर्मचारियों की तरफ से 5 दिन की हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया जाएगा। तो आपको बता दें, फिलहाल 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है सभी बैंकें। आज और कल यानी कि सोमवार और मंगलवार को बैंकें बंद रहेंगी। आपको जो भी जरूरी काम है वो इस 2 दिन आप न सोचें। ऐसे में उपभोक्ताओं को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो निजीकरण को लेकर बैंक ने ये फैसला लिया। मंगलवार और सोमवार को बैंक बंद रहेंगे। कर्मचारी यूनियन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं राजधानी जयपुर में किस तरह बैंक कर्मचारियों की ओर से जो निजीकरण का विरोध जताया जा रहा है और नारेबाजी यहाँ की जा रही है। लगातार विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है जिस तरह निजीकरण किया जा रहा है इसका विरोध पूरी तरह से जारी रहेगा। सर, एक बार फिर निजीकरण किया गया, उसके विरोध में आप उतरे हैं। देखिए, देश के अंदर जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण के बाद आम जनमानस से ये बैंक जुड़ गए। करोड़ों करोड़ों लोग आज बैंकों के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना है, चाहे जो अटल बीमा योजना है, ये सारी योजनाएं बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पूरी हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज देश के अंदर मास बैंकिंग कर रहे हैं और निजी बैंक जो है वो क्लास बैंकिंग कर रहे हैं। आज सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ही पेंशन बांट सकता है, निजी बैंक का बैंक पेंशन नहीं बांट सकता। और उसके साथ साथ देश का विकास जहाँ भी हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से हुआ है। प्राइवेट बैंक एक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए, पहला मामला नहीं है जब बैंकों का निजीकरण हुआ। इससे पहले भी निजीकरण देखने को मिला था और उस वक्त भी विरोध हुआ था। एक बार फिर जो है सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए हैं। लगातार निजीकरण साफ तौर पर देखने को, पूर्व में भी देखने को मिला था। देश के तमाम कर्मचारी, चाहे वो बैंक में काम करने वाले, चाहे बीमा में करने वाले, या तमाम स्टील में क्षेत्रों में काम करने वाले, सारे लोग जो है ना निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आज देश के बीमा कर्मचारी भी 1:15 बजे बैंक कर्मचारियों के समर्थन में और निजीकरण के विरोध में डेमोस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और 18 तारीख को वो भी पूरे दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हालांकि इंश्योरेंस कर्मचारी हैं वो भी इनके समर्थन में आ गए हैं और किसान संगठनों की ओर से भी समर्थन किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, अब आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लगातार निजीकरण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार भारत के संविधान के अनुसार अपनी नीतियां और निर्णय बनाए। बैंकों का निजीकरण करना देश के संविधान की भावना के विपरीत है, देश के संविधान की आत्मा के विपरीत है। तो अगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो देश के कर्मचारियों के पास हड़ताल के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज 2 दिन की हड़ताल की है, आगे 5 दिन की हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जब बैंक ही नहीं रहेंगे, हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे पास और विकल्प क्या है? करो या मरो। और गांधी जी ने यही नारा दिया था, करो या मरो। तो गांधी जी के नारे के आधार पर देश का बैंक कर्मचारी हड़ताल और संघर्ष के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए इस विरोध को गौर करेगी और निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार करके निजीकरण के निर्णय को वापस लेगी। सूरजभान सिंह। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि आज 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। जो यूनियन है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो 5 दिन की हड़ताल की जाएगी और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। भीलवाड़ा में 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया। दावा किया जा रहा है कि हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल होंगे।
बैंक कर्मचारियों के हड़ताल से बैंकिंग कामकाज प्रभावित है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं।